नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश चौधरी, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट मेरठ, अलंकृत हेल्थ केयर सेंटर, मंगल पांडे नगर। आज हमारा एक टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, पेन एंड इट्स सिम्टम मैनेजमेंट। किस किस तरीके से हम इसका पेन का दर्द का इलाज कर सकते हैं। जैसे इसको आम भाषा में बोलते हैं गर्दन का दर्द, गर्दन अकड़ना, या रात को सोते सोते गर्दन का अकड़ रहा रह जाना, ये सारे नाम इसको दिए जाते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज। इट इज़ मोर कॉमन इन यंग एज। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक की लगातार हम फ़ोन को ऐसे इसी वाली कंडीशन में अगर ऐसे रखे हुए हैं ऐसे करके, तो जो मसल्स हैं वो साइड में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। बेसिकली 4 कारक हैं। किन किन कारणों के कारण ये होता है? तो बोन के ऊपर एक मांसपेशी होती है सबसे पहले, फिर बोन होती है, लिगामेंट्स होते हैं, नर्व होती हैं, सारे चीज़ें होती हैं। जैसे अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ ये सब। तो इसमें हमारा क्या है कि पहले ये मांसपेशी है, उसके बाद लिगामेंट्स हैं, और फिर डिस्क आ गई, और उसके बाद जो है अपना ये बोन है। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे लगी हुई लगातार। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो है हमारी मांसपेशी जो इसको बांध के रखती है। जो ऐसे मूवमेंट, जो भी हम मूवमेंट ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ऐसे, तो मांसपेशी है। उसके बाद आता हमारा लिगामेंट्स, जो इन बोन को आपस में अटैच किए हुए हैं, जो बोन एक इधर उधर ना बिखरे। जैसे हम दरवाज़ा लगवाते हैं घर में, तो उसमें एक कब्जा होता है, उसमें आपस में जोड़ के रखते हैं, तो उसको तो हम जोड़ बोलते हैं। बट जो स्क्रू उनको टाइट करता है दीवार से और उसको आपस में जो अटैच करते हैं, वो उस तरीके से लिगामेंट होता है जो आपस में उनको बांध के रखते हैं। तो फिर इसके बाद आती है नर्व। चारों चीज़ें जब हमारी किसी भी चीज़ से क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ का ओवर यूज होता है तो हमें पेन होता है। कारण जैसे नेक पेन क्यों होता है? तो नेक पेन का कारण है कि भाई ओवर यूज अगर लगातार बन रहा है किसी भी पोजीशन में। अगर सपोज करो मैं आपको एक आधा लीटर की बोतल पूरा दिन आपको दे दूं, तो आपका हाथ पूरा दर्द करना लगेगा। तो ऐसे जब नेक का जो वजन है वो मांसपेशियां आपस में रोक रही हैं, कितने समय, लंबे समय तक उसको रोक कर रखेंगी, तो पेन नेचुरली इतना ज़्यादा पेन होगा ही, क्योंकि मांसपेशी टाइट हो गई है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है। तो जब इतना ज़्यादा फोर्स अगर पड़ेगा तो उसको पेन होगा। कैसे इस पेन को हम मैनेज करें? तो हल्की हल्की एक्सरसाइज आप करें, थोड़ा सा कुछ मोबिलाइजेशन है, हल्के से आप ले जाएं स्लोली, राइट शोल्डर अगेन, फिर ऐसे स्लो स्लो करके ले जाएं। तो ये आप हर 15-20 मिनट बाद ऐसा करें। अगर किसी का भी लंबे समय तक मोबाइल यूज करना और लंबे समय तक फ़ोन पे बैठ रहना, या फिर लंबे समय तक टीवी देखना या डेस्कटॉप पे काम करना है, तो 15-20 मिनट के बाद हल्का मोबिलिटी एक्सरसाइज स्लोली स्लोली 5 to 10 सेकेंड जरूर कर लें। बहुत सारे रीजन ऐसे बन जाते हैं कि सर्वाइकल पेन लगातार हो रहा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके केस में ऑपरेशन की ज़रूरत है। कुछ है 90% केसेस जो है आज एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हैं तो उनसे ठीक हो जाते हैं। बाकी 5 और 10%, 10% केसेज में भी है कि 5% ऐसे होते हैं जो किसी भी इंजर्ड के कारण ऐसा होता है, या फिर एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है, या कोई डिजेनरेटिव चेंजिंग बहुत ज़्यादा हो गए, उनके कारणों से भी ऐसा होता है। डिजेनरेटिव चेंज के कारण क्या है कि जो उसकी लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण ऐसा होता है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करते लोग, उसके कारण भी ऐसा होता है कि एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रखते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि नेक को अगर हम हल्के हल्के एक्सरसाइज मोबिलिटी बना के रखें तो उसमें भी इसका फ़ायदा मिलता है। तीसरा चीज़ आती है कि जैसे अब नर्व है, नर्व का हमें कैसे प्रेशर पता करना। नर्व के ऊपर अगर प्रेशर आ जाता तब भी ये दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी किसी को सुन्न रहने लगता, हाथ काम करना बंद कर देते हैं, टॉयलेट और पोटी की दिक्कत होने लगती है, उसमें भी आदमी को आने जाने में दिक्कत हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे सिम्टम है नर्व के डेफिसिट के। नर्व डेफिसिट हो गई तो कोई भी परेशानी बढ़ जाएगी। सिम्टम का पता करने के लिए एक्सरे और एमआरआई जो है अर्ली स्टेज में कराना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के सिम्टम बार बार आ रहे हैं, किसी भी हाथ में वीकनेस आ रही है, हाथों में सुनपन रह रहा है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बट इन्वेस्टिगेशन थ्रोली कराएं। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद तुरंत के तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने किसी भी आसपास अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास कंसल्ट करें, और पूरा कंसल्ट करने के बाद तब इस चीज़ पर पहुँचें कि हमें ट्रीटमेंट कौन सा लेना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिकवर करने वाली चीज़ें।
तो जो ये स्पाइनल कॉर्ड अंदर जा रही है, अगर इसके ऊपर कंटिन्यूसली किसी भी वजह से प्रेशर आता है तो यहाँ से नर्व प्रेस होने लगती है। जैसे ही जोन से एरिया की नर्व होगी, डिपेंडिंग ऑन द मायोपैथी और डिस्क बल्ज एरिया, जोन से एरिया में डिस्क बल्ज होगी, जोन से नर्व सप्लाई ब्लॉक होगी, उसी एरिया में पेन या नंबनेस आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारा C5 C6 आ रहा, इधर T7 है, T1 है, तो इनके कारण क्या होता है, ये सुनपन बढ़ता रहता है। इधर C5 C4 है इस एरिया पे, तो ऐसी जोन सा एरिया इन्वॉल्व होगा, उसके कारण क्या होता है कि उनकी वजह से आपका नंबनेस या सुनपन बढ़ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस के लिए आप सर्जरी कराएं या और मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो हल्की हल्की एक्सरसाइज आप करेंगे तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और एक और भी रीज़न है कि आपका खाना पीना किस तरीके का, थोड़ा सा अपना डाइट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो बोन की डेंसिटी कम होती चली जाती है, और जैसे पहले बोन के अंदर डीजेनेटिक चेंज आएगा, फिर डिस्क के अंदर आएगा। इन दोनों के डिस्क में एक लुब्रिकेंट होता है जो जॉइंट को मोबिलिटी बना कर रखता है। तो जॉइंट को मोबिलिटी बनाने के लिए एक लुब्रिकेंट होता है, उसके कारण क्या होता है कि फिर लुब्रिकेंट कम होने लगता है एज बाई एज। तो अगर हम एक्सरसाइज करते रहें, थोड़ा रूटीन में अगर हल्की सी एक्सरसाइज करते रहें, तो उससे क्या है कि मोबिलिटी बनी रहेगी। मोबिलिटी बने रहने के कारण ये डीजेनरेटिव चेंजिंग नहीं होंगे। बोन में और डिस्क में जो डीजेनरेटिव चेंजिंग आ रहे हैं लगातार, वो ड्यू टू ओवर यूज और लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण हो रहा है। तो एक्सरसाइज को अगर हम प्रॉपर करते रहेंगे तो हमें ये वाली समस्या नहीं होगी। तो कॉमन चीज़ है कि एक्सरसाइज, और इससे एक्सपर्ट चीज़ें ये है कि आप मैनिपुलेशन थेरेपी और नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे हाई पावर लेजर थेरेपी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी है, ये इनका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। अगर बहुत सीवियर किसी को पेन हो रहा तो इमीडिएटली इनसे रिलीफ भी मिल जाता। तो 90% केसेज जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सक्सेस है। तो ऐसे बोदर होने की जरूरत नहीं। जिनको भी सर्वाइकल का पेन होता है तो उनको इस तरीके से टेंशन में नहीं आना कि हमें बहुत सारी परेशानी हो गई है। और कुछ सिंपल एक्सरसाइज हैं, जैसे ये मैं एक न्यूरोडायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो फॉर 10 सेकेंड। इस तरीके से होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आप कंप्यूटर अगर ऑपरेटर हैं या बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज़ पे बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा ही हल्की एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। हल्का बीच में जैसे आपको टाइम मिलता है तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है नेक की, इस तरीके से होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे फिर पीछे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 5 8 9 10। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आप एटलीस्ट 10 टाइम्स जरूर करें। ये एक साइकिल हुआ था हमारा, तो इस वाली एक्सरसाइज को सुबह शाम अगर आप कर लेते हैं तो उससे ये मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग है वो बैलेंसिंग रहेगी। जैसे एक टेंट है, टेंट के अंदर हम 4 बांस बम्बू लगाए हुए हैं और उनको हमें एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं, अदरवाइज वो टाइट नहीं होंगे तो एक तरफ से टेंट लटक जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मेरी कोई मांसपेशी लूज है और दूसरी टाइट है तो उसके कारण क्या होगा कि ये वाली समस्या पेन में कन्वर्ट हो सकती है और डीजेनेटिक चेंजिंग आ जाएंगे या नर्व कंप्रेस हो सकती है। तो एक तो इन कारणों को बचने से हमें ऐसा ही है कि हमें अपनी एक्सरसाइज पे प्रॉपर ध्यान देना। अब इससे आगे चलते हैं कि हमने ये सारा पोस्टर अगर लग रहा है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड दब रही है तो उसका एमआरआई और एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है। उससे ये प्रायरी इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सर्वाइकल है या नहीं। और इन बचने के लिए आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें तो उससे ज़रूर ऐसा लाभ मिलता है कि आपको ये दिक्कत आएगी नहीं। तो किसी को भी अगर सर्वाइकल हो जाता है तो एक तो अपना पिलो का बहुत ज़रूर ध्यान रखें कि तकिया यूज तो नहीं कर रहे हैं, ओवर यूज। अगर तकिया आपका फॉरवर्ड ऐसे रहता है, रात को टीवी देखते हैं, उसके कारण ये वाली परेशानी हो सकती है। या आप ऐसे करके लेटे रहते हैं, उसके कारण भी आपकी मांसपेशी खिंच सकती हैं। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाके आप मसल रिलीज करा सकते हैं। या फिर जहाँ पे लोकलाइज आपको इन्फ्लेमेशन आ गया, जो डिस्क है ये अगर बल्ज हो गया, ये एरिया अगर सूज गया, तो वो लोकलाइज मोडालिटीज होती हैं जो हाई पावर लेजर है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी है, उनको इन्हीं एरिया में देते हैं, जिसके कारण ये आपका इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगा और इमीडिएटली पेन रिलीफ आपको हो जाएगा।
अगर कुछ और पेन किलर या इस टाइप की कोई ज़रूरत होती है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हॉट फर्मेंटेशन आप घर पे आराम से ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हल्की हल्की एक्सरसाइज और हॉट फर्मेंटेशन लेंगे तब भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। कुछ चीज़ें और होती हैं जिनके कारण आप ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हल्का ये शोल्डर, आपकी मांसपेशी टाइट हो जाती है तो शोल्डर को हल्का ये हल्की मोबिलिटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली ऐसे डेस्कटॉप पे आपने हाथ रखे हुए हैं और वर्क कर रहे हैं तो उसके कारण भी ये समस्या होती है। जैसे बार बार ऐसे हम नीचे देखते हैं तो ये हमारी पीछे की मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं, इनको रिलीज़ कर लें। हल्का से ऐसे नेक को ऊपर देखें धीरे से और स्लोली ऐसे फैलाएं, ये करें तो ये शोल्डर का मूवमेंट ज़रूर कर लें हर 15-20 मिनट बाद, तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हमें अपना बैठने का या पोस्चर करेक्शन कैसे करना, तो जैसे जो भी आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा अपना अपर लेवल पर रखें, इस तरीके से डाउन लेवल पर ना हो। अपर लेवल पर रखने की वजह से आपको ये सुविधा रहेगी, आपके नेक का जो पोस्चर है वो प्रॉपर रहेगा। जैसे घर में टीवी देखते हैं तो उसको भी थोड़ा सा ऊपर होना ज़रूरी है, जैसे पोस्चर की रहे आपका नेक का और उनका प्रॉपर रहना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है मेन जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि आप एक्सरसाइज को जरूर करें। आपका कंटिन्यूसली अगर आप मोबाइल और ये सब यूज करते हैं तो 15-20 मिनट में या 30 मिनट में, मैक्सिमम 30 मिनट के बाद आप एटलीस्ट वन टाइम एक एक्सरसाइज जरूर कर लें। ये सिंपल एक्सरसाइज है, इस तरीके से चिन को टच करते हुए राइट शोल्डर एंड देन लेफ्ट शोल्डर, इस वाली एक्सरसाइज को जरूर रिपीट कर लें। इससे क्या होगा, आपकी मांसपेशियां जो रिलीज हो जाएंगी। थैंक यू।